हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 5 का संबंध यदि 100 लिखा है तो उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे लिखा हुआ, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा है बहन, उसके बाद माँ और भाई, और यहाँ पर देखिए 4 डायग्राम दिया गया, इन चारों डायग्राम में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से दिया है तो उसी प्रकार से रोजर फेडरर का संबंध किससे होगा, और 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 156 है। जिसने पार्ट 155 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, ओएमटीएस, हवलदार, इसरो, डीआरडीओ, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि सचिन तेंदुलकर का संबंध यदि हम लोगों का क्रिकेट से दिया है तो उसी प्रकार से करा है कि रोजर फेडरर का संबंध किससे होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर हम लोगों का क्या खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, और उसी प्रकार से रोजर फेडरर क्या खेलेंगे दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए तो लॉर्ड टेनिस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका को समझ लेना है। और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप जरूर ले लीजिएगा और कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आप 17 में से आज सही कर पाए हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है तो रोजर फेडरर हम लोगों का किससे संबंधित हो जाएगा, लॉर्ड टेनिस से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है। 90% स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम है, लेकिन आपको तरीका बताते हैं। क्या पता आपसे भी गलती हो जाए, एक बार जरूर कोशिश कर लीजिए। जैसे लिखा हुआ हम लोगों का बहन, उसके बाद माँ और क्या है दोस्तों, भाई। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं दोस्तों, एक तरीका बताते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हम लोग कर लेंगे क्या दोस्तों, इस तरीके से करेंगे। ये देखिए जैसे कि इस तरीके से एक डायग्राम बना लेंगे, एक डायग्राम हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से बना लेंगे, और एक डायग्राम हम लोग इस तरीके से बना देंगे, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे कि हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों कि कुछ हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि कुछ भाई के हम लोगों का क्या हो जाएगा। ये देखिए अभी 2 तरीके के डायग्राम बताएंगे कि कुछ यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि कुछ भाई के हम लोगों का क्या हो सकता है, बहन हो सकता है, और कुछ बहन का क्या हो सकता है, भाई हो सकता है, और माँ क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके का इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। या आप ऐसे कर सकते थे दोस्तों कि क्या कर सकते थे, ये देखिए एक तरीका और भी है कि यानी कि यहाँ पर हम लोग कर लेंगे सर कि माँ कुछ माँ हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों कि कुछ माँ जो है हम लोगों का बहन हो सकती है। देख लीजिए दोस्तों कि कुछ माँ जो है हम लोगों का बहन हो सकता है, और यहाँ और कुछ बहन जो है माँ हो सकती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का हो जाएगा। तो तीनों तरीके से आप देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन हमारे कुछ अनुभवी और कुछ अलग अलग स्टूडेंट जो है इस प्रश्न का आंसर क्या कहेंगे कि सर इस प्रश्न का
आंसर जो है डी होगा। लेकिन ये देखिए जो एजेंसियां दिया है बिल्कुल आपको क्लियर कर देते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्योंकि एजेंसियां ने बिल्कुल अभी जो कंडक्टर है बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर बी को दिया, और अभी ये देखिए आपको दिखा भी देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे दिया। या तो आप ऐसे सोच सकते थे कि कुछ भाई की बहन हो सकता है और कुछ बहनों की क्या हो सकता है, भाई हो सकता है, और माँ अलग हो जाएंगे। या आप ऐसे कर सकते थे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन में बता दिया आपको कि याद देखिए कि कुछ माँ जो है हम लोगों का बहन हो सकती है और कुछ बहन जो है माँ हो सकती है, और भाई क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इसलिए डी नहीं होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर डी लगा देते हैं तो कोई ए लगा देते हैं तो ना जाने क्या क्या, लेकिन आपको तरीका को समझ लेना। ये देखिए आपको आंसर दिखाते हैं जो एजेंसियां ने आंसर दिया है इस प्रश्न का आंसर, तो देख सकते हैं दोस्तों जो एजेंसियां ने आंसर दिया है इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए कुछ बहन के क्या है, भाई है, यानी कि कुछ, और उसके बाद माँ क्या क्या है दोस्तों, अलग क्या है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर जो अभी आपको बताया दोस्तों कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस यही आपको समझना था कि कुछ बहन का भाई हो सकता है, कुछ भाई की बहना हो सकता है, या माँ। या आप ऐसे एक अलग बुक में हम देखे थे इस प्रश्न का आंसर ऐसे दिया था कि कुछ हम लोगों का क्या किया था दोस्तों, एक अलग बुक में इस प्रश्न का आंसर ऐसे दिया था। तो क्लियर कर देना चाहते हैं नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर कि क्या किया था कि कुछ एक अलग बुक में देखे कि कुछ बहन जो है हम लोगों का क्या किया था दोस्तों, माँ किया था, कुछ बहन हम लोगों का क्या किया है, माँ किया है, और भाई को क्या कर दिया, अलग कर दिया। एक बुक में इस तरीके का आपका आंसर दिया था, या आप इस तरीके से, बस आपको तरीका समझ लेना दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, कि इस तरीके से या उस तरीके से। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, इस तरीके से हो जाएगा जो अभी आपको बताया दोस्तों इस प्रश्न, यानी कि हम लोगों का आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ना कि डी। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं और दिखा भी दिए कि एजेंसियां ने जो आंसर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने तीसरा नंबर। कोई भी डाउट और कोई भी हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन दिया है कि 5 का संबंध, यदि हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 100। काफी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे। ये देखिए उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा दोस्तों, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बहुत छोटी संख्या से बहुत बड़ा संख्या दिया है हमेशा या तो स्क्वायर हुआ होगा, या तो क्यूब हुआ होगा, या तो गुना, यानी वर्ग, या तो घन, या तो गुना, यही तीनों हम लोग सोचेंगे। अगर छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या दिया है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहीं घन तो नहीं है, कहीं स्क्वायर तो नहीं है, या तो कहीं गुना तो नहीं है, इस तरीके से सोचेंगे। तो ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या चालाकी किया और कैसे करेंगे दोस्तों। अगर आप ऐसे करेंगे कि 5 में सर हम लोग 20 से गुना कर देंगे, मान के बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि 5 आप उठा लीजिए, सर क्या कीजिए 5 उठा लीजिए और इसमें जो है ना आप गुना कर दीजिए 20 से, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब जाएंगे अनुभवी हमारे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 छक 20 से, तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो ये देखिए अब आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे, क्या करेंगे, उसने क्या किया है और कैसे किया है, ये तरीका बता दी। जो एजेंसियां दिया आंसर क्या किया दोस्तों, 5 का उसने क्यूब कर दिया और माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 5 का स्क्वायर कर दिया। आप जानते हैं दोस्तों कि 5 का क्यूब हम लोगों का क्या होता है 125 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 25 होता है। तो जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए 100 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है सर, बस तरीका को समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों। ये देखिए उसी प्रकार से हम लोग 6 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का क्यूब कितना होता है हम लोगों का 216, अब माइनस 6 का स्क्वायर क्या दोस्तों 36। तो जैसे ही कर देंगे तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा दोस्तों 0 और इधर हो जाएगा हम लोगों का 0, इधर देखिए इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8 और इधर 1, तो 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। आखिर 5 से 100 कैसे लिखा था सर, तो 5 का क्यूब करके 5 का स्क्वायर घटाया, उसी प्रकार इधर भी वही करेंगे, 6 का क्यूब करके 6 का स्क्वायर घटा देंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए
क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर घटा लीजिए, 6 में 6 गया 0, इधर 1 में 3 नहीं घटेगा, 1 10, 11 में 3 गया 8, इधर 180 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टैंड स्किप कर देंगे कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। तो आपको तरीका बताते हैं, इस तरीके के प्रश्न हम लोग हमेशा ऐसे सॉल्व करेंगे कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो कि 24 उसके बाद 30 को जो 19 हो जाए, 5 7 को ऐसा क्या करें 18, 9 1 को ऐसा करें यहाँ वाट के स्थान। यह आप कैसे सोच सकते हैं दोस्तों, आप इधर से भी सोच सकते हैं कि आखिर सर 5 9 को ऐसा और 24 को क्या करें जो कि हम लोग संबंध हो जाए, 7 1 को ऐसा क्या करें 30, उसी प्रकार 18 वाट को क्या करें जो 19 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कैसे क्या है दोस्तों, वो तरीका आपको बताते हैं कि उसने क्या किया कि इधर से ही चला हम लोगों का, और यहाँ पर किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकलेगा ये भी बात आपको बता दें। देखिए हम लोगों का क्या किया दोस्तों कि 24 किया है प्लस 5 किया है, अब प्लस क्या किया हम लोगों का 9 किया है। जैसे ही कर देंगे तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 9 5 14, इधर 14 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 14 देखिए इसको कितना हो जाएगा 24 5 29, हाँ तो 38 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना हो जा रहा है दोस्तों, 38 हो जा रहा है। तो ठीक है सर, इसी को जोड़िए। ये देखिए अब अगला वाला लेंगे, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन एकदम डर एकदम आपको भयावह नहीं, कुछ नहीं, इधर से ही चले हम लोग इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर ले लीजिए दोस्तों 30 प्लस क्या हो जाएगा 7 प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे 30 7 37 1 क्या हो जाएगा 38। तो बिल्कुल सर हम समझ गए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे करते जा रहे हैं। उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए दोस्तों, ये वाला में देखिए ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे 19 प्लस क्या कर देंगे 18 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा क्या करेंगे जोड़ने के बाद 38 हो जाता। पहले आप दोनों को जोड़ लीजिए, तो इधर जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा हम लोगों का 17, करी 7 हासिल रहा 1 1 2 1 3, तो 37 हो रहा है। तो निसंदेह 37। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखेंगे, तो बस इतना सा हम नहीं सोच सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखेंगे जो 38 हो जाए। तो आप निसंदेह जान रहे हैं कि 1 रख देंगे सर तो 38 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग क्या रखे दोस्तों 1 रखे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों को क्या रखना होगा 1 रखना होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे निकला था। सभी अंकों का योग कर दिया था, यानी कि हम लोगों का इस साइड से चले थे इस तरीके से, और सब अंकों का योग कितना हो रहा था 38 हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे 5वां नंबर है, चौथा नंबर यहाँ पे है दोस्तों 5वां नंबर। ये देखिए कह रहा है कि पुरुष हम लोगों का क्या है पापी है। ये देखिए कैसे कर रहा है कि पुरुष क्या है पापी है और संत क्या है पुरुष है। तो ये देखिए यानी कि पुरुष क्या है हम लोगों का पापी है और संत क्या है दोस्तों पुरुष। तो यहाँ पर ऐसे होगा, यानी कि सबसे पहले हम लोगों का क्या लिखा जाएगा तो संत लिखा जाएगा। तो उसको लिख लीजिए सर, यहाँ पर क्या करेंगे ये देखिए यहाँ पर लिख लेंगे संत, क्या कर लेंगे दोस्तों संत। और ये भी बोला है कि संत हम लोगों का क्या है पुरुष है। तो इसको क्या कर दीजिए दोस्तों ऐसे घेर के इसको क्या कर देंगे, कह रहा है कि संत जो है पुरुष है। तो ठीक है सर, इसको बना लीजिए क्या दोस्तों पुरुष। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग पुरुष। ये देखते चलिए आप ध्यान से कि कैसे करते जा रहे हैं, बस रटना नहीं है, इस तरीके के प्रश्न आपको समझना है। तो ये देखिए जैसे ही इसको कर लेंगे संत क्या है दोस्तों हम लोगों का पुरुष है। तो ठीक है सर संत पुरुष हो गया। और बोला है कि पुरुष क्या है पापी है। तो पुरुष हम लोगों का क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों पापी है। तो यहाँ पे कर लीजिए पापी, यानी कि पुरुष हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा पापी। तो इस तरीके का एक बड़ा जैसा गोला बना के और ऐसे कर दिए, बस हो गया। अब निष्कर्ष को पढ़िए और आप देखिए कि कौन सा सही होगा। यहाँ कह रहा है कि संत जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों पापी है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि संत हम लोगों का क्या है पापी, क्योंकि देखिए जितना पापी के अंदर में ही सारा क्या है दोस्तों, देखिए पापी के अंदर में इस संत जो है ये पापी के अंदर में है कि नहीं, इतना बड़ा गोला पापी का, और पापी के अंदर में ही क्या हम लोगों का संत है। इसीलिए वहां पर क्या हो जाएगा कि संत क्या है पापी है। तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आप आराम से देखिए, अच्छे से देखिए कि सभी संत जो है वो पापी के अंदर, क्योंकि पापी का इतना बड़ा गोला में से संत है, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है कि पापी जो है संत है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले कहा दोस्तों कि संत पापी है, तो संत जो है पापी है। अब कह रहा है कि पापी जो है संत, क्या हम लोगों का ई पापी संत के अंदर में गया है क्या, नहीं गया। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल हम लोगों का क्या निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 निकल जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष। अब बहुत सारा अनुभवी यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे कि दोनों का दोनों, ऐसे कोई कहेंगे दोनों का दोनों सही होगा। क्यों, क्योंकि वो ध्यान देना ही नहीं चाह रहे हैं, देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि पापी संत
के अंदर में कहाँ गया, बल्कि सभी संत जो है वो पापी के अंदर में। क्या सब पापी हम लोगों का संत के अंदर में क्या है क्या? नहीं सर। इसीलिए कथन यानी निष्कर्ष जो है दोस्तों दूसरा गलती होगा, केवल एक सही इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, उस संबंध को पहले लिख लीजिए। टी और सी का संबंध लिखा है ई और क्या लिखा है हम लोगों का भी। तो ठीक है सर, आखिर कैसे लिखा है टी और सी का संबंध ई भी? तो यहाँ पर और अनुपात का चिन्ह दिया गया है तो अनुपात लगा देंगे दोस्तों, और लिखा है एन और एस, और आगे यही कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बता दें आखिर सर यहाँ पर ई और भी कैसे लिखा है। तो ये देखिए आपको बता दें हुआ क्या, और इस प्रश्न का आंसर आप कैसे निकाल सकते थे, ये तरीका बता दें कि उसने क्या किया दोस्तों। ये देखिए पीछे से चला है, यानी सी में क्या कर दिया, ई पे गया है, तो कितना लेटर जोड़ना होगा ABCD में। तो सी से यदि ई पे जाएंगे तो निसंदेह सर आप प्लस 2 लेटर कर देंगे। तो समझ गए सर कि सी के बाद डी और ई। उसी प्रकार से देखिए टी से उसने क्या किया दोस्तों, भी पे गया है, तो कितना करना होगा, प्लस 2 लेटर। तो समझ गए सर, यानी पीछे से उसने किया था, तो यहाँ भी आप पीछे से ही करेंगे। देखिए एस से यहाँ पर चल देंगे दोस्तों, पीछे से उसने 2 लेटर किया है, तो एस के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का यू हो जाएगा, और एन में 2 लेटर प्लस कर देंगे दोस्तों। बस तरीका को समझ लीजिए कि एन में 2 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। पहले यही देखना होता है कि इसका संबंध इस तरीके से कैसे लिखा था, तो उसी प्रकार से इसका संबंध कैसे लिखेंगे, यानी वहां पर सर पीछे से +2 तो उसी प्रकार से इसमें भी कर देंगे पीछे से 2 +2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे आप प्रश्न आकृतियों में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़कर छेद तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यानी ये देखिए कागज को मोड़ दिया, ऐसे मोड़ मोड़ के एक कोना पे ला दिया। तो ठीक है सर, अगर एक कोना पे ला दिया, कहने का मतलब इस तरीके से, और एक कोना बना दिया, तो इसी में आपको बताना है कि कागज अगर हम लोग खोलेंगे तो वो कागज कैसा दिखाई देगा। तो निसंदेह हम लोग कर लेंगे। ये देखिए एक कोना में दिया है दोस्तों, पहले आपको यहाँ पर हम जूम करके दिखाना चाहते हैं। जूम करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, यानी कि हम लोगों का कहने का मतलब इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से ऐसे हो जाएगा और इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से ऐसे हो जाएगा दोस्तों और यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए दोस्तों कौन सा डायग्राम बन रहा है। तो हम लोगों का एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे। बस यही देखना होता है कि यहाँ पर जूम करके हम लोग देखते हैं कि जूम करके जैसे ही देखे कि आप जान रहे कि कागज को मोड़ने के बाद यहाँ पर एक फिगर ऐसे बन जाएगा, एक फिगर यहाँ पर बन जाएगा और एक फिगर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। तो वही जूम करके आपको दिखाया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया कि हज का अर्थ क्या है, घटाओ। तो ठीक है, जहां पर यानी कि हज ऐसे पहले नोट कर लेंगे कि हज का अर्थ जैसे दिया है दोस्तों हम लोगों का घटाओ, तो हज की जगह घटाओ। उसके बाद इस तरीके का एक निशान दिया है, तो इस तरीके का निशान का अर्थ दिया है भागा। तो इस जगह पे जहां दिखेगा वहां पर भागा ले लेंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों इस तरीके से एक @ जिसको बोलते हैं आप, इसका अर्थ दिया है जोड़, तो आप जोड़ कर लेंगे। और प्रतिशत का लिखा है दोस्तों गुना। तो ठीक है सर, जहां प्रतिशत दिखेगा गुना। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए। तो अब देखिए जैसे ही लिखेंगे 217 लिख लिया, आप घबराइए नहीं कि ऐसे प्रश्न हम कैसे करेंगे। तो 217 है तो ठीक है सर 217 तो आप लिख दिए। उसके बाद क्या है, इस तरीके का निशान का अर्थ क्या दिया दोस्तों, भागा दिया है। तो यहाँ पर भागा कर देंगे और उधर कर देंगे दोस्तों हम लोग 7 कर देंगे। उसके बाद क्या लिखा, हज। तो हज का अर्थ लिखा है दोस्तों माइनस, तो -3। @ का अर्थ है कि दोस्तों हम लोगों का प्लस, तो +2। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, प्रतिशत। तो प्रतिशत का अर्थ गुना लिखे थे, तो गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और वही आगे है क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इसमें दिक्कत क्या कि सबसे पहले काम होगा सर भाग का, यानी कि यहाँ पर भाग है तो पहले इसी का काम होगा। तो ठीक है कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं उसके बाद जाते हैं भाग करने के लिए। यही वजह से गलती होता है, पहले भाग कर लीजिए। तो 7 दिया क्या हो जाएगा, ये देखिए 21 और 7 × 7। तो ठीक है सर, इधर अब माइनस हो गया। 31 कहाँ से आया, तो 217 में 7 से भागा दिए। इधर हो जाएगा -3 अब प्लस का प्लस। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 7 दूना क्या हो जाएगा 14। तो 14 और 31 जोड़ लीजिए। 14 31 जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 45 हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात समझ गए। यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों का 45 आ जाएगा। तो 45 लिख लीजिए। अब 45 में आप जैसे ही 3 माइनस करेंगे दोस्तों,
तो इधर देखिए 7 तिया क्या हो जाएगा, देख लीजिए कितना हो रहा है हम लोगों का कि 31। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों क्या कर रहा है, 217 में क्या करेंगे 7 से भागा देंगे, तो 7 तिया हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 21 और 7 1 7, ठीक है। इधर -3 और 7 दूना 14, 14 31 क्या हो जाएगा दोस्तों 45 में 3 जगह। हाँ तो ठीक तो है, आप घबरा काहे रहे हैं सर, यहाँ पर घबरा काहे रहे हैं कि 42 में 3 घटेगा तो 42, आप इसमें घबराने की आवश्यकता, तो 42 ऑप्शन नंबर डी में तो है ही है, तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। डरना नहीं, बस आप प्रश्न को करके डर काहे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस इसको डरना नहीं कांपना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है। इस तरीके के प्रश्न करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, क्योंकि वो तरीका नहीं रटना चाहते हैं बल्कि क्वेश्चन को रटना चाहते हैं। क्या तरीका रटना चाहते हैं, ये देखिए तरीका को आप याद रखेंगे। सबसे पहले कहीं घन तो नहीं दिख रहा है, कहीं हम लोगों का वर्ग तो नहीं दिख रहा है। अगर ई नहीं दिखा तो क्या देखते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या। कितना बार बता चुके हैं अभाज्य संख्या, अगर ई नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है, सम और क्या दोस्तों विषम। अगर ई नहीं दिखेगा तो फिर आपको लगाना होता है विभाज्यता का नियम। अगर ई नहीं दिखेगा तो फिर आपको लगाना होगा अंकों पर आधारित, अंकों पर आधारित यानी अंकों का योग हो सकता है, घटाव हो सकता है, अंकों पर गुना करके एक जोड़ा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रिक लगता है और बहुत सारा स्टूडेंट समझना ही नहीं चाहते तो पहले ही लगा देगा भाग वाला, उसके बाद कहेगा ई तो स्क्वायर में गया, तो वो देखना नहीं। बल्कि 1 नंबर रूल ई है, 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे शुरू से आपको रूल एक तो लगाना होता है आखिरी में। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो पहले तो स्क्वायर देख लिए, तो इस तरीके से तो हम लोगों का होगा ही नहीं सर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा होगा दोस्तों, अगर देखा जाए कि आखिर यहाँ पर करेंगे तो करेंगे कैसे, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का सभी संख्या क्या कर लेंगे दोस्तों कि 9 से कट रहा है। हम लोगों का देखिए सब संख्या लगभग दोस्तों संख्या 9 से कट रहा है, तो आखिर हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा। अगर ये बात को देखा जाए दोस्तों तो कौन सा 9 से नहीं कटेगा, ये देखिए हम लोगों का यहाँ पर ई 9 से कट जाएगा, 57 53 से ई भी 9 से कट जाएगा दोस्तों। आप भागा लगाइए, आप बैठे कहाँ हैं, आप भागा लगाइए तो बिल्कुल आपसे लग जाएगा, लेकिन ये वाला जैसे ही 9 से भागा देने जाएंगे तो नहीं लगेगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देखिए विभाज्यता का नियम पर भी हम लोगों का आंसर सी निकला, तो विभाज्यता का नियम पे आंसर सी निकल गया। या आप अब अगर आप अंकों पर आधारित लगाएंगे तो भी निकल जाता है। ये देखिए 1 + 5 + 3, ये देखिए दोनों से सी आंसर होगा। तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2 + 6 + क्या दोस्तों 1, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और इसको जब जोड़ेंगे 1 + 0 + क्या दोस्तों 8, तो ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा 9। लेकिन आप इसको जोड़ने जाइए तो 1 + 0 + 4 कहाँ 9 आ रहा है, जरा बता दीजिए, तो कभी 9 नहीं आएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों तरीका बता दिए, लेकिन पहले हम लोग क्या लगाए विभाज्यता के नियम और अंकों पर आधारित। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 लॉजिक 3 लॉजिक से भी आंसर सेम आ जाए, लेकिन जो रूल है उस पर हमेशा कायम रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 10वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने एक तरीके से दिया गया है, तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए, यानी कि डी लिखा है तो डी लिख लीजिए, उसके बाद आर है, उसके बाद लिखा है के लिख दिया। तो आखिर कैसे लिखा, और यहाँ पर एल और क्या लिखा है दोस्तों एन, और यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि होगा कैसे और क्या करना होगा। आखिर डी से यदि के पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, किसमें, तो ए बी सी डी में, कभी ऐसे होगा तो कभी वैसे, लेकिन आपको समझना होगा कि डी के बाद होता है ई एफ जी एच आई जे के, तो निसंदेह सर आप 7 लेटर क्या करेंगे प्लस कर देंगे किसमें, एबीसीडी में। उसी प्रकार आर से यदि आप के पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ क्या करेंगे -7 लेटर, क्योंकि आर में 1 घटेगा, क्यू में 1 घटेगा, पी में 1 घटेगा, ओ में 1 घटेगा, एन, इस तरीके से आप घटाते चलिए, देखिए आ जाएगा। तो निसंदेह सर आप जो लॉजिक वहां लगाए तो वही लॉजिक आप इधर लगाएंगे कि एल में पहले आप क्या करेंगे दोस्तों 7 लेटर प्लस कर देंगे। तो जैसे ही 7 लेटर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए जैसे ही आप 7 लेटर यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, काहे ऐसे लिखा रहा है, तो 7 जैसे, हाँ ठीक है, और 7 लेटर तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा। उसी प्रकार से एन में आप क्या करेंगे दोस्तों 7 लेटर माइनस ई, एन में 7 लेटर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एन में आप घटाइए ना, एन में 7 लेटर तो क्या हो जाएगा दोस्तों जी हो जाएगा। एन में जैसे ही 7 लेटर घटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों जी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का एस और क्या होगा जी। बस आप तरीका को समझ लिए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 11वां नंबर कह रहा है कि यदि एक दर्पण को एक कहानी के जैसा लिख दिया कि एक दर्पण को एमएन पर रखा जाए, दी गई आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण। कहने का मतलब अगर आईना में आप इस फिगर को देखिएगा तो कैसा फिगर बनेगा, इस साइड में वही बात आपको बताना है। तो आप निसंदेह जानते हैं कि सर दायां हाथ देखने के बाद आईना में बाएं हाथ बनता है और बाएं हाथ देखने पर दायां हाथ बनता है, ये हम लोगों का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो ठीक है सर, ये बात तो हम समझ गए। तो अब आईना में इस फिगर को देखिए, तो जैसे हैं आप फिगर को देखने जाएंगे तो सबसे पहले सर इस तरीके का हम लोगों का क्या है दोस्तों, वर्ग है। तो वर्ग बना लीजिए, यानी कि जैसे वर्ग दिया गया है तो इस तरीके का आप पहले क्या कर लेंगे दोस्तों, एक वर्ग बना हुआ है एकदम बड़ा सा बनाएंगे ताकि आपको देखने में डर ना लगे कि आखिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आईना में देखेंगे दोस्तों तो इस तरीके का एक रेखा होगा, उसके बाद हम लोगों का एक रेखा ऐसे होगा, उसके बाद हम लोगों का 3 गो रेखा दिया है तो 3 गो रेखा ऐसे कर देंगे। ठीक है सर, उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या क्या दोस्तों कि एक रेखा यहाँ से ऐसे जाएगा और एक रेखा हम लोगों का यहाँ से ऐसे आएगा, इस तरीके से देखते चलिए दोस्तों। और उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा कि एक रेखा इधर से जाएगा और यहाँ से इधर से हो जाएगा और एक रेखा क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके का किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा, आप ध्यान से देखिए दोस्तों। तो हम लोगों का देखिए ई ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता सर, यहाँ पर ये कैसे कर दिया, बी नंबर भी नहीं हो सकता, एक के को ऑप्शन ये देखिए सी दिख रहा है जो कि होगा और डी तो गलत हो जाएगा। तो ये देखिए ना, इसको ऐसे मिला दीजिए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आईना में आप जानते हैं कि दायां हाथ देखने पर बायां, यानी कि अगर रेखा इस तरीके से है तो आईना में क्या हो जाएगा दोस्तों, वो इस तरीके से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप दाहिना हाथ देखने के बाद बायां हाथ क्यों दिखता है, तो क्योंकि आईना का गुण है, इसीलिए फिगर को देखेंगे तो इसका इस तरीके से रेखा है तो उस तरीके से बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें डरने की क्या बात है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि रवि का घर जो है अंकित के घर से पश्चिम। लेकिन बेसिक बात सबसे पहले क्लियर कर लेना होगा कि क्या सर, कि हम लोगों का पूर्व किधर होता है, ये बात तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे कि पूर्व इस साइड में होता है और पश्चिम हम लोगों का इस साइड में होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा और जस्ट इसके ऊपर में उत्तर लेना होगा दक्षिण। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप इस डायग्राम को याद कर लिए दोस्तों माइंड में कि इस साइड को हमें हमेशा हमको पूरब लेना है, इसके अपोजिट पश्चिम और ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। बस इतना सा आप याद कर लिए, कितनों भी प्रश्न आपके सामने आए तो आप कर ही देंगे। कैसे, ये देखिए अभी आपको आपके सामने कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए कह रहा है कि रवि का घर जो है अंकित के घर से पश्चिम है, यानी रवि का घर जो है दोस्तों हम लोगों का क्या अंकित से पश्चिम। तो कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा रवि का घर यानी कि किसके, अंकित के घर से। इस जगह पे कर लेते हैं दोस्तों अंकित। तो ठीक है सर, यहाँ से अंकित के घर से क्या है पश्चिम है, तो पश्चिम अभी बता चुके हैं कि इधर होगा पश्चिम। तो कर लिए, यानी रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम है तो अंकित के घर से पश्चिम कर लिए। और कह रहा है कि लवि का घर जो है अंकित के घर से उत्तर, यानी कि लवि। तो एक है दोस्तों लवि, तो लवि कह रहा है कि अंकित के घर से क्या उत्तर, तो यहाँ पे हो जाएगा लवि। क्यों, क्योंकि उत्तर में है तो उत्तर में है तो हो गया हम लोगों का। ठीक है सर, अब क्या पूछा है, ये देखिए यहां तक हो गया। तो कह रहा है कि रवि की तुलना में, क्या पूछ रहा है, रवि की तुलना में लवि का घर किस दिशा, कहां से तुलना करवा रहा है। ये देखिए लवि का घर हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों कि रवि की घर की तुलना में लवि का घर किस दिशा में, यानी रवि से तुलना कर रहा है। आखिर यहां से ई दिशा बनाना, कभी भी कहां से तुलना हो रहा है तो रवि के घर की तुलना में। तो रवि के जगह 4 गो ऐसे डायग्राम बना, कभी भी इस तरह है तो आप प्लस का निशान इस तरीके से बना देंगे दोस्तों। आज जहां से ई देखिए ई वाला दिशा हम लोगों का कौन हो जाएगा, तो ई वाला दिशा आप निसंदेह जानते हैं सर उत्तर पूर्व होगा। तो निसंदेह इस प्रश्न का आंसर उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर डायग्राम को थोड़ा सा खाली माइंड पे इस बात को याद रखेंगे, इस साइड पूर्व लेंगे तो इस साइड पश्चिम। बस यहाँ पर जैसे जैसे कहा था आपका आंसर निकल गया। तो ये बीच वाला में कौन सा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन, अगर श्रृंखला को पूरा करें, कहने का मतलब ये जो डैश है, ई डैश ई डैश ई डैश, इस जगह पर क्या आएगा सर, यही बात आपको बताना है। तो ठीक है, जैसे बताना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को डायग्राम की जगह क्या, ये मतलब डैश डैश जो दिया है इसके जगह क्या आएगा, तो वो बात आपको गौर करना है।
देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन श्रृंखला को तो यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले सीरीज को नोट करेंगे, आखिर जे, उसके बाद के, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम, उसके बाद लिखा है हम लोगों का जे और डैश, उसके बाद एल, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम और डैश, उसके बाद के और एल, उसके बाद डैश। आपको जरूर ट्राई करना चाहिए इस तरीके के प्रश्न, एक बार जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों कि आखिर कैसे करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसको काउंट करेंगे कितना लेटर और डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी कि 12 गो है। तो 12 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी कहने का मतलब या तो 2 गुना 6 में तोड़ लीजिए या आप 3 गुना 4 में तोड़ लीजिए। यही दो तरीका है सर सीरीज बनाने का। और मतलब जितना भी तरीका आया या तो दुधु को जे के और ऐसे लेके दुधुक, तो देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो सर यहाँ पर जे के, उसके बाद हम लोग अगर जे के करेंगे, मान के लेके अच्छा हाँ तो लग रहा है कि सीरीज बन जाना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों ट्राई करके आखिर बनता है क्या। जे के और यहाँ पे कर देते हैं एल एम, तो ठीक है सर, ये देखिए अभी भी यही कलर है। उसके बाद इसको कर लेते हैं जे के और यहाँ पे कर देते हैं एल एम, उसी प्रकार से जे के और यहाँ पे कर देते हैं एल एम, उसी प्रकार से यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों जे के और यहाँ पे कर देते हैं एल एम। तो एक तो सीरीज बन गया सर, जे के एल एम, जे के एल एम, जे के एल एम, जे के एल एम। तो ठीक है सर, आप देख लीजिए आंसर मिलता है कि नहीं, उसके बाद भी आपको कंफ्यूजन नहीं। जे के अच्छा एल के और जे और एम, तो देखिए कहीं है, अगर है तो सही है, नहीं तो फिर आपको दूसरे तरीके से सीरीज तोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि इस तरीके से कर लिए तो आपका आंसर ही निकल गया। तो देखते हैं सर कहाँ मिल रहा है हम लोगों का एल, उसके बाद के और जे और एम, तो बिल्कुल मिल रहा है सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, एल के जे एम, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एल के और जे एम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन करा, दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है दोस्तों, कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है कि यहाँ पर में से एगो अलग है। ये जो लेटर टाइप में लिखा है, तो देखिए इस तरीके के लेटर आए तो सबसे पहले हम लोग इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हैं दोस्तों। क्या पैटर्न, यहाँ पर सबसे पहले आप एक नंबर में क्या रूल है कि इस तरीके के अंतर पर देखते हैं। जैसे कि ये देखिए एक नंबर रूल हम लोगों का 2 नंबर में जाएगा दोस्तों, भावेल और कॉन्सोनेंट में, इस तरीके से देखते हैं। एक नंबर में क्या रूल है, ये देखिए लेटर पर आधारित, यानी ये देखिए यहाँ से जैसे कि एच से यदि हम लोग जे पे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए एच से यदि जे पर जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा, 2। उसी प्रकार से जे से यदि एल पे आएंगे दोस्तों प्लस 2, यानी कहने का मतलब ये देखिए ना, प्लस आपको क्या करना होगा दोस्तों, दुधुक लेटर प्लस करना होगा, यहाँ प्लस 2 करना होगा और यहाँ भी प्लस क्या करना होगा, 2 करना होगा। उसी प्रकार ये देखिए एस से यदि यू पे आ रहे हैं और यू से यदि इस पे जा रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए प्लस एस से जाएंगे 2 और 21 22 23, तो यहाँ पर कितना कर दिया है दोस्तों, प्लस 3 कर दिया है, ठीक है सर। उसी प्रकार से ये देखिए बी से यदि डी पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस 2 लेटर करना होगा ए बी सी डी में। उसी प्रकार से एफ से यदि डी पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस 2 लेटर, तो ठीक है सर, प्लस 2 तो उसी प्रकार से आप इसमें कर लीजिए दोस्तों। आर से यदि टी पे जाएंगे तो प्लस 2 और टी से यदि भी पे जाएंगे तो प्लस 2। पहले हम लोगों का यही रूल लगाना होता है, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, इस जगह देखिए कौन सी जो इस जगह कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आपका प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का अलग हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सबसे फर्स्ट रूल यही है दोस्तों कि यहाँ पर उसके बाद आप भावेल कॉन्सोनेंट में जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर यही रूल लगाएंगे कि कहीं इस तरह के लेटर पर तो आधारित नहीं दिया है एबीसीडी पर, तो इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि सब में प्लस 2 लेटर प्लस 2 लेटर प्लस 2 लेटर, लेकिन ऑप्शन नंबर आप बी में क्या कर रहे हैं, तो सर प्लस 2 प्लस 3 कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया, ये देखिए देखते ही बहुत सारा स्टेन स्किप करेंगे। करे एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, यानी क्या कर रहा है दोस्तों, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है कि उनकी बहू, यानी कि देखिए यानी एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, यानी कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए कौन कर रहा है दोस्तों, लड़की। तो इस जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, लड़की लिख लेते हैं, ठीक है सर। यहाँ पर क्या कर लिए कि लड़की लिख लिए। करा कि एक लड़की कहती है कि उनकी बहू, यानी कि महिला की क्या दोस्तों, बहू, तो यहाँ पे कर लेते हैं
कि महिला की क्या कर लेते हैं, ये देखिए महिला इस जगह लिख लेते हैं महिला की क्या दोस्तों, बहू। तो यही बहू हुआ। कह रहे हैं एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है कि उनकी बहू का विवाह जो है मेरे पति, यानी कि मेरे जो लड़की का जो मेरे पति है दोस्तों, ये देखिए ये मेरे पति, तो कह रहा है कि मेरे पति के सास, यानी कि सास के इकलौते बेटे, मेरे पति के क्या दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सास हो जाएगा, और सास का क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे पति के सास के इकलौते बेटे, तो यानी कि सास का इकलौता बेटा तो खुद इसका हो गया। तो वही कह रहा है कि लड़की महिला से किस प्रकार से, तो लड़की महिला की कौन हो जाएगा दोस्तों, बेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस यही आपको तरीका समझना था, कुछ भी नहीं। कि एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, भले ही यहाँ पर डर लग रहा होगा कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे सर। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, तो एक महिला की ओर संकेत, एक लड़की कहती है कि उनकी बहू, यानी उनकी बहू जो है, उनकी बहू का विवाह मेरे पति, तो ये देखिए लड़की का क्या हो दोस्तों, पति, और पति के सास के इकलौते बेटे से हुआ है। तो कह रहा है कि लड़की का महिला से किस प्रकार संबंधित, तो लड़की महिला की क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 17वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न इस तरीके के प्रश्न, कल एक प्रश्न आपको होमवर्क में दिए थे, अभी उसका प्रश्न, उस प्रश्न का आंसर आपको जरूर बताएंगे। कि प्रश्न में दिए गए शब्दों के लिए देखिए NAVY कह रहा है कि हम लोगों के लिए समूह को पहचानना है। तो ये देखिए पहचानते हैं कि इनमें से कौन सा हम लोगों का समूह बन रहा है और नहीं बन रहा है। तो ये देखिए जरूर इसको देखिए कि जैसे हम लोगों को लिखना क्या दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न हमेशा पीछे से करते हैं। यानी कि 6 और 8 को लीजिए, तो कहाँ मिल रहा है 6, तो 6 यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, और 8 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। तो पीछे में देखेंगे तो हम लोगों का y है, तो ई हम लोगों का आंसर होगा ही नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 5 और 5 आखिरी से चेक करेंगे। तो जैसे ही बी नंबर लेंगे, 5 और 5 जैसे लिए, तो यहाँ पर 5 है सर और यहाँ पर 5 है, तो क्या आ रहा है, y हो रहा है। तो ठीक है, आखिरी में तो y है। उसी प्रकार से 9 और 5, तो 9 और 5 जैसे लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 9 है और इधर से 5, तो भी आया, तो भी आ गया। ठीक है सर। उसी प्रकार से आप इसको लीजिए, ए आ रहा है क्या, 7 और 9 को लीजिए। तो जैसे ही 7 और 9 लेंगे दोस्तों, देखिए 7 यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर हम लोगों के सामने 9 है, तो ऐप आ गया। तो इस प्रश्न का आंसर ई भी नहीं हो सकता है। सी को चेक कीजिए, अभी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप पहले अंत तक रुक बने रहिए, उसके बाद आप कहिएगा कि हम नहीं समझे कि 6 और 9। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे इसको ई सब तो नहीं हुआ, अब हम सी को ले रहे हैं, ई सब हटाइए और सी को आप चेक करके हमको दिखाइए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए आखिरी में 6 9 है, तो आखिरी में 6 9 लिखे, तो कहाँ मिलेगा, शुरू में लेंगे दोस्तों इधर से 6, ये देखिए शुरू में हमेशा इधर से, अब इधर से लेंगे 9, तो क्या आ रहा है, y। अगर 6 और 9 ले रहे हैं दोस्तों, यानी कि 6 9 ले रहे हैं, तो 6 के सीधा में देखिए यहाँ से और यहाँ से 9 हो रहा है, तो ओ हो रहा है, तो आखिरी में तो y है, तो ये होबे नहीं करेगा। तो एक को ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन आखिरी में क्या है, 5 9 है। उसके बाद हम लोगों का ये देखिए, अब इसको यहाँ पर करते हैं, ये देखिए 5 और 9 लिए, तो 5 आप शुरू में कहाँ बोले कि 5 कहाँ दिखेंगे, शुरू में यहाँ, और 9 दिखेंगे यहाँ पर, तो क्या आ रहा है, y आ रहा है इधर से, तो बिल्कुल सर y हम लोगों का आखिरी में है। उसके बाद 9 और 6, तो 9 और 6 लेंगे, तो अभी बोले 9 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो इसके सीधा में भी है कि नहीं, अरे 9 6 के सीधा में भी है कि नहीं, तो बिल्कुल है सर। वहाँ देखिए ना दूसरा लेटर भी है, आखिरी से चेक करेंगे हमेशा इस तरीके। अब ए देखेंगे तो 0 0 पर ए है कि नहीं, तो निसंदेह सर ये देखिए 0 और 0 में यहाँ ए है ही बीच में, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। और भी कर लीजिए, जैसे 7 5 है, तो 7 कहाँ है सर, ये देखिए 7, ये देखिए हरा कलर से अभी कर रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं भी समझे थे, ये देखिए 7 कहाँ से पहले देखेंगे, पहले ई वाला लाइन में देखते हैं, 7 यहाँ देखा और 5 इधर से अब ऊपर से लेंगे, तो एन आया। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। हमेशा दोस्तों आखिरी से लेते हैं, 5 9 लिए, कुछ नहीं कि आप नहीं काहे नहीं बोल रहे हैं कि हम नहीं समझे हैं कि 5 और 9 लिए, तो 5 और 9 कहाँ से लेंगे, पहले ई लाइन में देखते हैं, ई लाइन में, उसके बाद ऊपर जाएंगे, पहले ई वाला लाइन में उसके बाद ऊपर में। तो ये बात समझ गए सर कि पहले 5 लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर 5 है और इधर से हम लोगों का 9 है, तो यहाँ पर देखिए आप y है तो आखिरी में y। इसी तरीके से आप चेक कीजिए, जैसे 9 और 6 लेंगे, तो 9 कहाँ लेंगे, शुरू में 9, यहाँ पर 9, इधर से 6, तो भी आएगा, तो देखिए आखिरी में भी। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।